अपन ने कल 5.3 एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन पढ़ लिए थे अपन ने। आज अपन पढ़ेंगे 5वां प्रश्न। ठीक है, तो 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले में दिया हुआ क्या है कि एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल। तो पहले 51 पद, अपने को पदों की संख्या दे दिया, तो यहां हम n का मान क्या लिखेंगे 51, पदों की संख्या मतलब n का मान। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे क्या दिया कि जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक है, तो द्वितीय पद a2 बराबर कितना दिया 14। ठीक है, तो a2 का फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं, a प्लस d इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया, तृतीय पद क्रमशः कितना है 18, तो a3 बराबर 18। ठीक है, तो a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d बराबर 18, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, पहले बताया था कि जब भी दो इक्वेशन प्राप्त हो दोनों को पास पास उतारते हैं और विलोपन विधि के द्वारा करते हैं। तो अपन ने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 व 2 से, तो a प्लस डी बराबर 14, a प्लस 2d बराबर 18। यहां पर हमेशा a समान आता है और दोनों के आगे समान चिन्ह आते हैं, तो यहां अपन क्या लिखेंगे घटाने पद। तो जब भी घटाते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं। सही है, यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब प्लस का है तो किसका हो गया माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का। अब इससे कोई मतलब नहीं है, तो a से a कट गया, d में से 2d गया, कितना बचा 1d बचा। बड़ा चिन्ह किसका है माइनस का। 14 में से 18 गए तो कितने बचे माइनस के 4। माइनस से माइनस काट सकते हैं, तो d का मान कितना आया 4। अब d का मान आ गया तो अपने को a का मान भी निकालना पड़ेगा। तो a का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखेंगे, a तो उतार दिया ऐसे की ऐसे, प्लस d की जगह क्या लिखूं 4 बराबर 14। ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, तो a बराबर 14 माइनस 4, तो a बराबर कितना आया 10। सही है, अब हमारे पास में a का और d का मान आ गया, तो जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब हम दे सकते हैं। तो एक समांतर श्रेणी में पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात करो। अब हमें 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो 51 पद है, तो s n की जगह 51, n की जगह वापस 51 बटे में 2, a का मान क्या है अभी 10, प्लस n की जगह 51 माइनस 1 और d की जगह क्या लिखूं 4। ठीक है, तो 51 में 2 का भाग जाता नहीं, तो ऐसे कैसे उतार दिया। 2 को 10 से गुणा किया तो 20, प्लस 51 में से 1 गया तो 50, 50 को 4 से गुणा किया तो 200, तो 51 बटे में 2, 200 और 20 कितना हो गया 220। सही है, 2 का भाग 220 में 110 बार, 51 को 0 से गुणा किया 0, 51 को 1 से किया 51 का 1 हाथ से की 5, 51 को 1 से किया 51 और 5 56, तो 51 पदों का योगफल कितना आया 5610। अब 6 क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारमंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है तथा उनका योग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो कितना है 17, तो हमें a बराबर दिया है 17 और अंतिम पद कितना दे दिया, अंतिम पद कितना दे दिया 350, मतलब an बराबर कितना दिया है 350। ठीक है, और सारमंतर कितना है 9, तो d बराबर कितना है 9। ठीक है, फिर पूछा क्या
कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है और उनका योग क्या है। तो पदों की संख्या पूछा मतलब n का मान पूछ रहा है, और उनका योग पूछा है मतलब Sn का मान भी पूछ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले जो भी हमें दिया हुआ होता है उसकी तरफ अपन ध्यान देते हैं। तो जो भी हमें दिया हुआ है वो कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, a, an और d तीनों कौन से फॉर्मूले में आ रहे हैं, an वाले में आ रहे हैं। तो पहले अपन an वाला फॉर्मूला लगाएंगे इधर, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो an की जगह क्या लिखूं, 350 बराबर a की जगह 17 प्लस n का मान हमें दिया हुआ नहीं है और d का मान दिया हुआ है कितना, 9। सही है, ये इधर आया तो माइनस का, तो 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 9। ठीक है, कितना बच गया, 333। ठीक है, 350 में से 17 गया, कितना बचा, 333। 9 इस तरफ गुणा इधर आया तो भाग में, तो 9 का भाग 33 में कितनी बार गया, 3 बार। 27 आया, 6 बच गया। 63 में कितनी बार गया, 9 का भाग 7 बार बराबर n माइनस 1। ये माइनस का इधर आया तो प्लस का, तो 37 प्लस 1 बराबर n, 38 बराबर n। सही है, अब हमें Sn का मान निकालना है, तो n का मान आ गया, तो अपन Sn वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमें an का मान दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम Sn वाला छोटे वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो Sn बराबर n बटे में 2 a प्लस an। ठीक है, तो Sn बराबर n का मान कितना आया, 38 बटे में 2, a का मान कितना है 17 प्लस an का मान कितना है 350। तो 2 का भाग 38 में 19 बार, 350 17 कितने हो गए, 367। ठीक है, 3 को 7 से गुणा किया तो क्या आएगा, 133 का 3 हासिल की 13, 19 को 6 से किया तो 114 और 13, 127 का 60 हासिल की 12, 19 को 3 से किया 57 और 12 कितने होते हैं, 69। सही है, तो हमारे पास 38 पदों का योग कितना आ गया, 6973। देख लो इसको एक बार, अब अपन पढ़ेंगे 7वां प्रश्न। 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन संख्याएं लिखेंगे। तो संख्याएं तो अपने को ध्यान है कौन सी है, कौन सी है, 3 से भाज्य विषम संख्याएं। तो एक प्रकार से वो समांतर श्रेणी है, तो बताओ कौन सी होगी, 1 से 1000 के बीच में। तो पहली संख्या कौन सी है, 3। 3 के बाद कौन सी आती है, 3 से भाज्य 6 आती है, परंतु अपने को क्या बोल दिया कि वो विषम संख्या भी होनी चाहिए। तो 6 विषम संख्या नहीं है, तो 6 के बाद कौन सी आएगी, 9। सही है, फिर 9 के बाद 3 से भाज्य आती है 12, तो 12 तो विषम नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, 12 के बाद कौन सी आएगी, 15। और वैसे अपने को यहाँ दिख गया कि 3 के बाद 9 आ रहा है, तो 6 का अंतर आ रहा है, तो 6 के बाद में जो भी संख्या आएंगी वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो 15 के बाद क्या आएगा, 21, ऐसे आगे बढ़ती चलेंगे। सही है, लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी, 999, जो 3 से भाज्य भी है और विषम संख्या भी है। ठीक है, अब a का मान क्या है यहाँ पर, a बराबर 3, d बराबर 9 में से 3 गया तो 6, और an का मान कितना है, 999। ठीक है, लास्ट में क्या पूछा, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें Sn का मान निकालना है। तो सारी चीजें कौन से फॉर्मूले में आ रही है, Sn वाले में भी आ रही है, छोटे वाले में, परंतु उसके लिए अपने पास n का मान नहीं है। तो पहले अपने क्या करना पड़ेगा, an वाले फॉर्मूले से n का मान निकालना पड़ेगा। तो हमने an वाला फॉर्मूला लगाया, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो an की जगह 999, a की जगह 3
प्लस एन का मान है नहीं और डी की जगह 6। ये इधर आया तो माइनस का 999 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 और 6। सही है। कितना बचा 996 बराबर एन माइनस 1 और 6। ये गुणा में इधर आया तो भाग में, तो 996 बटे में 6 बराबर एन माइनस 1। ठीक है। अब 6 का भाग 9 में कितनी बार गया, एक बार। 3 बच गए, 39 में गया 6 बार। ठीक है। कितना बच गया 3 और 6 30 कितनी बार गया 6 बार। एन माइनस 1 इधर आया तो प्लस का, तो कितना हो गया 167 बराबर एन। सही है। अब हम एस एन का मान निकाल सकते हैं आराम से। तो ए एन दिया हुआ है तो एस एन वाला छोटे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एस एन बराबर एन बटे में 2 ए प्लस ए एन। ठीक है। तो एस एन की जगह 167 बटे में 2, ए का मान कितना है 3 प्लस ए एन का मान कितना है 999। ठीक है। तो 167 में 2 का भाग जाता नहीं है, 3 और 999 कितना हो गया 1002। 2 का भाग दिया इसमें 501 बार, तो 167 और 501 को गुणा करना है। ठीक है। तो देखो ध्यान से 501 को 7 से गुणा किया कितना आएगा 3507। 3507 का 7 हासिल की 350। 501 को 6 से गुणा किया तो 3006। 3006 और 350 कितने हो गए 3006 3356। 3356 का 6 हासिल की 335। 501 को 1 से किया 501, 501 और 335 कितने हो गए 500 और 300 837। सही है। तो 167 पदों का योगफल कितना आया 83,667। देखो एक बार, अब 8वां प्रश्न। एक समान चतुर्रेडी में प्रथम पद 8 है, एन वहां पर 33 है तथा पहले एन पदों का योग 123 है, तो एन तथा सारवंतर डी को ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम क्या दिया, प्रथम पद 8 है, तो ए का मान क्या दे दिया हमें 8। फिर बोला एन वहां पर 33 है, तो एन तो पहले से लिखा हुआ है, मतलब अपने को एन का मान नहीं दिया। अपने को बोलता है कि 5वां पद 20 है, तो अपन क्या लिखते हैं उसको a5 बराबर 20 लिखते हैं, मतलब अपने को n वां पद मतलब an दे दिया अपने को। तो an बराबर कितना हो गया 33। सही है। फिर पहले n पदों का योग कितना है 123, योग लिखा हुआ आ गया, तो Sn बराबर 123। n तथा सारवंतर d ज्ञात करो। n तथा d हमें पूछ रहा है। सही है। तो सबसे पहले जो तीनों चीजें हैं हमें दे रखी हैं वो कौन से फॉर्मूले में आ रही है, Sn वाले में, छोटे वाले में n बटे में 2 a प्लस an। सही है। तो Sn का वैल्यू कितना है 123, n का हमारे पास है नहीं, a का कितना है 8 प्लस an का कितना है 33। तो ये भाग निकल गया तो गुणा में 2, तो 123 इंटू 2 बराबर n, 8 और 33 कितना हो गया 41। सही है। तो 2 को इससे गुणा किया कितना हो गया 246 बराबर 41 एंड 41 गुणा में जो आया तो भाग में बराबर n। 41 का भाग कितनी बार गया 6 बार, तो हमारे पास n का मान आ गया। अब हम d का मान निकाल सकते हैं, तो d का मान निकालने के लिए हम चाहें तो an वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और चाहें तो Sn वाला भी लगा सकते हैं। तो मैं an वाला लगा रहा हूं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो an की जगह क्या लिखूं 33, a की जगह क्या लिखूं 8 प्लस n का मान क्या है अभी 6 माइनस 1 और d का मान हमें निकालना है। ये इधर आया तो माइनस का, 6 में से गया तो 5, d कितना बच गया 25
बराबर 5D, ये गुणा मिल रहा है तो भाग में बराबर D, 5 का भाग 5 बार 25 में, तो हमारे पास D का मान तो कितना आया 5, तो N का मान कितना आया 6। अब 9वां प्रश्न, 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करो। अब 4 पुरस्कार दे दिया, अपने को ये प्रश्न तो करना चाहिए था कैसे, 5.2 का पढ़े तो 100% किया था वैसे करना चाहिए था, परंतु लास्ट में क्या बोल दिया कि चारों पुरस्कारों की कुल राशि कितनी दे दी अपने को 280 रुपए। सही है, तो इसको अपने को मानना ही पड़ेगा। तो हम लिखेंगे क्या कि माना प्रथम पुरस्कार कितना है x रुपए है, ठीक है, और द्वितीय पुरस्कार कितना होगा अब द्वितीय पुरस्कार अपने को क्या बोला कि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, ठीक है ना। जैसे अभी मान लो कि पहला पुरस्कार अभी 50 रुपए का होगा, सही है, तो दूसरा पुरस्कार कितने का होगा, इससे 20 कम, मतलब कितने का 30 रुपए का, ठीक है। तो इसी प्रकार अपन ने पहला पुरस्कार क्या माना है x रुपए है, ठीक है ना। तो द्वितीय पुरस्कार कितना होगा, इससे 20 कम, x माइनस 20 रुपए, सही है। तृतीय पुरस्कार कितना होगा, इससे भी 20 कम, तो x माइनस 40। चतुर्थ पुरस्कार इससे भी 20 कम, तो x माइनस 60, सही है। अब देखो अपने को बोला कि सभी पुरस्कार 20-20 रुपए कम है, तो सब में समान अंतराल है, 20-20 का माइनस 20 का माना, तो अपन क्या करेंगे, ये समान श्रेणी प्राप्त हो गई अपने को। तो यहाँ पे a का मान क्या दिया हुआ है अपने को, x अपन ने माना है, d का मान क्या होगा माइनस का 20, कैसे आया आप देख लो, x माइनस 20 में से अपन ने x को घटाया, x से x कट गया, क्या बचा माइनस का 20, तो सार अंतर d कितना आएगा माइनस का 20। और क्या दिया हुआ है, देखो पदों की संख्या दी हुई है फिक्स 1 2 3 4, तो n बराबर 4। Sn का मान भी दिया हुआ है, कुल राशि कितनी है 280 रुपए, तो Sn बराबर 280 रुपए, ठीक है। सभी चीजें कौन से फॉर्मूले में आ रही है Sn वाले में, तो Sn बराबर n बटे में 2a प्लस n माइनस 1d। Sn का मान 280, n का मान 4, 2a का मान कितना है x, n का मान वापस 4 और d का मान कितना है माइनस 20, ठीक है। 280, 2 का भाग दिया तो 2 को x से गुणा किया 2x प्लस 4 में से 1 गया 3 को माइनस 20 से किया तो माइनस का 60, सही है। ये गुणा में जरा है तो भाग में, तो 280 बटे में 2x माइनस 60, सही है। कितनी बार गया 140 बार, 2x माइनस 60, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का बराबर 2x, कितना हो गया 200 बराबर 2x, ये गुणा में इधर आया तो भाग में कितनी बार गया 100 बार, तो x का मान कितना आया 100। तो अब देखो ध्यान से, प्रथम पुरस्कार अपन ने क्या माना था x, तो x कितना आ गया 100, तो प्रथम पुरस्कार हो गया 100 रुपए। द्वितीय पुरस्कार कितना होगा x माइनस 20, तो 100 माइनस 20 मतलब 80 रुपए। तृतीय पुरस्कार 80 माइनस या फिर x माइनस 40, तो 100 माइनस 40 कितना हो गया 60 रुपए। और चतुर्थ पुरस्कार 100 माइनस कितना 60 कितना हो गया 40 रुपए, ठीक है। ये अपनी कंप्लीट हो चुकी है, पूरी प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, लास्ट 10वां प्रश्न वो भी अपन कल से पढ़ेंगे।